हर विषय पे बात हुई है, जोरदार जोरदार। इनमें से 50% भी हम अमल में ले आए और विशेषकर गुजरात की बात करें। इस गुजरात को पूरा देश अलग नजरिए से देखता है और वो किस नजरिए से देखता है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। और गुजरात के अंदर भी हम जो बात करते हैं, हमारा जो इलाका है, बिल प्रदेश की जो आवाज है, बिल प्रदेश का जो सपना है और ये बिल प्रदेश की जो धरती है, इतिहास के पन्नों पे जाएं तो इन महापुरुषों के बारे में हमें सुनने पढ़ने मिलेगा और उनसे एक एनर्जी मिलती है कि हमें आगे क्या करना है। वो कहते हैं कि जो समुदाय या जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो व्यवस्थित वर्तमान में जी नहीं सकता और भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या यही होगी हमारे साथ कि हमारे समुदाय को, हमारे युवा साथियों को, आने वाली पीढ़ियों को इस समुदाय का इतिहास नहीं बताया गया और इतिहास के साथ साथ संविधान के अंदर हमारे अधिकार क्या है उसके बारे में नहीं बताया गया। इस पांडाल में बैठे हुए हैं, यहां भी पूरे देश के आदिवासियों से अगर बात करें, 5000 6000 साल पुरानी जो काल्पनिक बातें हैं इनके बारे में पूछ लेंगे, एक एक कड़ी बता देंगे, एक एक कड़ी। लेकिन पाल गढ़वा का ही इतिहास यहां से 50 किलोमीटर आगे जाके पूछेंगे तो किसी को नहीं पता। बिरसा मुंडा का इतिहास किसी को नहीं पता, मानगढ़ का इतिहास किसी को नहीं पता। हम शिक्षा की बात करते हैं, मैं भी कई बार जोर देता हूं शिक्षा हमें बहुत जरूरी है। वकील साहब भी बता रहे थे, ताराराम जी भी बता रहे थे। इसके बारे में भी गहनता से अगर सोचते हैं तो ये विचार आते हैं कि शिक्षा कौन सी शिक्षा। और आज का जो अभिभावक है बच्चे पे विशेष करके फोकस कर रहा है कि इसको एजुकेशन मिले और वो एजुकेशन इसलिए दिलाना चाह रहा है कि वो नौकरी लगे। और जो पाठ्यक्रम है हमारा, उस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट का पाठ्यक्रम देखो, सेंट्रल का देखो, राजस्थान का देखो, आज से 200 साल पुराना इतिहास उसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, उससे 6000 साल पुराना काल्पनिक बातें ज्यादा पढ़ाई जा रही है। अब हमें किस शिक्षा की बात करनी है? हमें नौकरी लगने के लिए, हमें अपना जीवन निर्माण करने के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको तो पढ़ना है, लेकिन हमारे जो पारिवारिक जो शिक्षा थी, जो समाज में मिलती है, जो परिवार में मिलती है, उस शिक्षा पर विशेष बात करनी पड़ेगी। पहली कड़ी वो है, अगर व्यक्ति नौकरी लग गया, उसको पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी परंपरा, उसके रीति रिवाज, उसकी संस्कृति का अगर जानकारी नहीं, वो आईएएस भी बन जाएगा लेकिन शायद अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। ताराराम जी कह रहे थे आपने जिला संभाला, समाज संभालना है, बहुत डिफिकल्ट मामला है। समाज को समझना सबसे बड़ी जरूरी है संभालने से पहले। तो सामाजिक एजुकेशन, पारिवारिक एजुकेशन सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को जरूरी है। आज हमारे दिमाग में क्या है, हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं? पहले हिंदी पढ़ाते थे, सबसे ज्यादा इंग्लिश। अच्छी चीजें जानना जरूरी है इंग्लिश को, लेकिन अपनी मातृभाषा भूल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, देश के मालिक हैं, लेकिन आदिवासी की जो बोली भाषा है, मातृभाषा है, उसको खत्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे बच्चों को हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए, और कोई गांव का बच्चा अगर देसी भीली भाषा बोल गया तो कहेंगे ये तो अनपढ़ है, गवार है। मैंने भी मेरे घर में एक गवार बेटा तैयार किया, तो मेरा ही बेटा है। मैंने इसको भीली भाषा पहले सिखाई और एक किस्सा बताऊंगा। एक घटना भी हुआ था। मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है और मेरे सिस्टर की गुड़िया है, वो 5 साल की है। तो बच्चे ने पत्थर पकड़ा था, हिंदी में बोले, उसको मैंने भाटाई सिखाया। तो अब उस गुड़िया ने कहा, डुगू कहते हैं उसको, कि पत्थर फेंके। उसने कहा नहीं, क्या पत्थर, ये भाटो है। उसने कहा ये पत्थर है, उसने कहा ना भाटो है।
उसने कहा ये पत्थर है, मेरे कान में पड़ गया, मैंने गया पास में, क्या हुआ बेटा? तो ये पत्थर, ये नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने डुगू को बच्चों का पूछा क्या है? बाटो है पापा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बाटो है, ये पत्थर तो मोड़ा है नहीं जानी जाएगा। इसको पत्थर कहते हैं, वो तो बड़ा होकर भी समझ लेगा, लेकिन बाटा है वो समझ नहीं पाएगा। और हमारे समाज में यही है कि जो पढ़ा लिखा थोड़ा हो गया, अगर बेचारा लोकल लैंग्वेज बोल ली, थोड़े ऐसे ही कपड़े पहन लिए थे तो गवाह है। हमें दुश्मन से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे समाज में जो भेदभाव हो रहा है एक दूसरे से, हमारे समाज में वो कहते हैं कि खुद की घोड़ी छाया में बांधने की जो बात चल रही है, इतने आदिवासियों के संगठन बने हुए, गुजरात में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मेरे संगठन का नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। आदिवासी 1 करोड़ के आसपास है गुजरात में, अच्छी बात है, लेकिन आदिवासी कितने के अंदर है ये जरूरी जानना जरूरी है। 1 करोड़ के आसपास आदिवासी है, लेकिन आदिवासी कितने लोगों के अंदर? आदिवासी मात्र होने से कल्याण है उसका कुछ नहीं हो पाएगा, आदिवासी भी होनी चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं कि पारिवारिक शिक्षा और इसके बाद पाठ्यक्रम वाली शिक्षा और तीसरी शिक्षा जो छुपा रखी है, दबा रखी है, जो हमारा दबा कुचला इतिहास है, जो खोज के निकालना पड़ेगा। जिस तरह से बबरजी और ताराराम जी ने जो इतिहास की बात, इस समाज को जागरूक करने का डोज दिया गया है, लेकिन हम जागरूक करने का अब डोज देना शुरू किया है। इससे पहले आजादी के बाद